बहुत समय पहले भारत के एक कर्णपुर नामक शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम अमित था। अमित एक साधारण आदमी था जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था और एक छोटी सी दुकान चलाता था। परंतु उसके जीवन में एक समस्या थी। वह आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। वह हमेशा सोचता था कि वह किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता और यही कारण था कि वह अपने जीवन में किसी भी बड़े काम को करने से पहले बहुत ही डरता था। अमित का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था और वह अपने माता पिता से धर्म और आस्था के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका जीवन कठिन होता गया, उसने अपनी आस्था को खो दिया था। वह मंदिर जाने और पूजा करने से भी कतराने लगा था। उसे लगता था कि भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि उसने कोई भी बड़ा काम नहीं किया था। एक दिन अमित की दुकान में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने अमित को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में छुपे हुए दुख को पहचान ही लिया। उन्होंने अमित से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अमित ने कहा, बाबा, मेरा जीवन बहुत ही कठिन है। मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता हूँ और मुझ में आत्मविश्वास की बहुत ही कमी है। मुझे नहीं लगता कि भगवान मेरी मदद करेंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आत्मविश्वास और आस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। भगवान हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसका उपयोग करता है। अमित ने अचंभित होकर पूछा, लेकिन बाबा, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ जिसके पास न तो धन है और न ही कोई विशेष योग्यता। फिर साधु ने गंभीरता से उसे समझाया, शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं होती। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। तुम में जितना आत्मविश्वास होगा उतना ही भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया तो तुम दुनिया के सबसे बड़े काम भी आसानी से कर सकते हो। अमित ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। साधु ने उसकी दुविधा को समझा और उसे एक कथा सुनाने का निश्चय किया। साधु ने कहा, बहुत समय पहले एक जंगल में एक छोटा सा शेर का बच्चा खो गया था। वह अपनी माता पिता से बिछड़ गया और उसे नहीं पता था कि वह कौन है। जंगल के अन्य जानवर उसे एक साधारण जानवर समझते थे और वह भी खुद को कमजोर मानने लगा था। वह अपने आप को एक छोटा और असहाय समझता था, जबकि वह असल में एक शेर था। एक दिन जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शेर उस छोटे शेर के पास आया और उसे कहा, तुम शेर हो, जंगल का राजा। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं है। जब तक तुम अपने आप को कमजोर समझते रहोगे, तब तक तुम कमजोर ही रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी असलियत को पहचान लोगे, उस दिन तुम शक्तिशाली बन जाओगे। छोटे शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बड़े शेर ने उसे जंगल में घूमने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे छोटे शेर ने अपनी क्षमता को पहचाना और आत्मविश्वास से भर गया। जब उसे अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ तो वह जंगल का सबसे बड़ा और साहसी शेर बन गया। अब कोई भी जानवर उसे चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी भी स्थिति उसी छोटे शेर जैसी है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अमित ने अगले ही दिन से अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी दुकान में नई चीजों को शामिल किया और ग्राहकों से आत्मविश्वास से बात करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और लोग उसे पसंद करने लगे। अमित का आत्मविश्वास हर दिन बढ़ने लगा था। उसने अपनी आस्था को भी फिर से जागृत किया और रोज मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करने लगा। कुछ महीनों बाद अमित के शहर में एक बड़ा मेला लगा। इस मेले में एक व्यापारिक आयोजन होने वाला था, जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े व्यापारी हिस्सा ले रहे थे।
यह अमित के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या वह इतने बड़े व्यापारियों के बीच खुद को स्थापित कर पाएगा। लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, आत्मविश्वास और आस्था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और मेले में हिस्सा लेने का निश्चय किया। मेले में उसने अपने व्यापार को नए और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। अमित की सफलता ने सभी को चौंका दिया। मेले के बाद उसका व्यापार दोगुना बढ़ गया और लोग उसकी तारीफ करने लगे। मेले के बाद अमित को महसूस हुआ कि जब उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तब भगवान ने भी उसकी मदद की। उसने समझा कि आत्मविश्वास ही वह चीज है जो भगवान की कृपा को प्राप्त करने में मदद करती है। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो भगवान भी उसकी राह को आसान बना देते हैं। अमित ने अब अपने जीवन में कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोया। उसने हर छोटे बड़े काम को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ किया। अमित की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और आस्था हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। आत्मविश्वास के बिना जीवन अधूरा है और आस्था के बिना आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। जब हम दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, तभी हम अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अमित की तरह हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक हम खुद पर विश्वास करेंगे, तब तक भगवान हमारी मदद करेंगे। आत्मविश्वास और आस्था की ताकत से कोई भी आदमी अपने जीवन को बदल सकता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।